जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक तो H1B वीज़ा का जो इशू चल रहा है, किसके किसके बीच, भारत या अमेरिका, या फिर भारत या अमेरिका या वर्ल्ड। बेसिकली अमेरिका का पॉलिसी है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो हम लोग का है। 70% के आसपास हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यू टर्न भी कर लिया है। दूसरा जो है, ये पढ़ेंगे कौन सा राज्य है जिसमें जो है जो बाल विवाह है लगभग 75 जो 75 पंचायत में ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो FRBM एक्ट जो न्यूज़ में है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले जो कल जो हम लोग पढ़े हैं उसको सिंपली रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें शून्य मातृ मृत्यु दर दर्ज करने वाला भारत का पहला क्षेत्र बना है? पुडुचेरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पुडुचेरी पौंडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर? नहीं। कौन है? एन रंगास्वामी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे स्थित है? हेग, नीदरलैंड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने का वाले पहले बॉलर भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार ग्रेजुएट को 1,000 प्रति माह देने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए NECA 2025 श्रेणी किस पहल के थ्रू शुरू की गई है? कौन से पहल के कारण जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है एक नया अवार्ड कंटेंट क्रिएटर लोग के लेके आया है? कौन सा पहल के लिए? नहीं, ये है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव है, मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट है, INS रजाली भारतीय नौसेना का एयर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर कहाँ स्थित होने वाला है? बिल्कुल, लोथल, गुजरात पोर्ट में। चलो, आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या था जो राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है? यस, इसका आंसर हो गया है स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत 2047। नेक्स्ट ये नन अदर देन हमारे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है उसमें 75 पंचायतें बाल विवाह मुक्त हो गई हैं। ठीक है ना, गुड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है कि अभी रिसेंटली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, H1B वीज़ा, इसका फीस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, कितना डॉलर, 1 बिलियन। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि हर साल कोई जो नया जो H1 वीज़ा वाले व्यक्ति आएंगे उन लोग को हर साल पेनाल्टी मतलब पे करना पड़ेगा। फिर बाद में यू टर्न ले लिया, नहीं एक बार देना है उसके बाद से नहीं लेना है बोल के। तो अमेरिका से, भारत से अमेरिका सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लेता है? तो इससे हमको पता चलता है कि हम लोग का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमसे वो क्या लेता है? अच्छे क्वालिटी का आदमी लेता है। जैसे कि सुंदर पिचोई हो गया, CEO है। सत्या नंडेला हो गया जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट का। तो हम लोग का हाई क्वालिटी के लोग लेके जाते हैं। और साथ ही साथ अब क्या है कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है अमेरिका को, वो पहले क्या है कि खैरियात में क्या है, डॉलर को पेंटिंग करता था। ठीक है ना, और उसी के तो हिसाब से पूरा दुनिया चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना, भारत, रशिया, ये लोग अपना खुद का करेंसी अगर बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर अमेरिका का डॉलर का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो क्या करेंगे? तो वो जितना वो डेप लेके बैठे हैं, जितना उधारी सब देखो, डॉलर छापने के लिए तो उधारी आ जाता है ना। कोई दूसरा कंट्री लेगा उस डॉलर को तो उधारी तो एक हिसाब से आ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ये
एक नया और विकल्प लेके आया है, उसका नाम है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड में क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर आओ पैसा लेके, पैसा लगाओ, हम आपको क्या वीज़ा भी दे देंगे। नेक्स्ट जो है ये जैसे मोहब्बत मोहम्मद, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था किसके लिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग का इसका मुख्यालय उड़ाया था, और हमको पता चला था कि इन्होंने मिलीभगत की हैं जो पहलगाम में हमला करने के लिए। उन्होंने फिर क्या है कि अपना जो नाम है चेंज कर दिया है, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, अल मुरा बितून का मतलब क्या होता है कि डिफेंडर ऑफ इस्लाम। तो क्या है कि रिलीजन का मिसयूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल रूप से अगर कोई भी रिलीजन का मिसयूज किया जाता है तो उसको हम लोग टेररिज्म बोलते हैं। अमेरिका गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो सिद्धांत है कोई भी टाइप का टेररिज्म टेररिज्म है। नेक्स्ट है मोदी जी ने मध्य प्रदेश के जो थार जिले है उसके भौसोला गांव में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है। तो पीएम मित्रा पार्क, तो मित्रा पार्क जो है कौन से सेक्टर के लिए है, तो ये कौन से सेक्टर के, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, वस्त्र के लिए। तो जैसे कि मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है, 5F बोलते हैं, जिसके थ्रू फॉर्म फ्रॉम फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन। तो ये क्या है कि हम लोग का जो एक, अगर प्राचीन काल से देखें तो कपड़ा उद्योग में हम लोग का बहुत अच्छा पकड़ था है, ठीक है, लेकिन अब रिसेंटली कुछ सालों में क्या हो गया, बांग्लादेश ने अच्छा काम किया, ठीक है ना, वियतनाम में भी अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस बांग्लादेश और वियतनाम को क्या है कि अमेरिका और यूरोप एक्सेस दे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से वो रीगेन करें, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत लोगों को जॉब मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोग फिर से बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं। नेक्स्ट है FRBM एक्ट, एक एक्ट है वो न्यूज़ में है। तो FRBM का जो फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो FRBM के ही कारण है जो बजट आता है ना, तो कुछ स्टेटमेंट सरकार को निकालना पड़ता है इस एक्ट के थ्रू, और ये क्या है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कि खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, फालतू चीज़ों में नहीं करना है, तो उसके लिए सरकार के लिए भी ये FRBM एक्ट लागू करता है, जिसमें बोला जाता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या है कि आप जो जितना बजट है उससे जो ज़्यादा घाटा जो होता है वो 3% से ज़्यादा नहीं करोगे, ये लक्ष्य बना है, हालांकि हम लोग ने अभी तक पहुंचा नहीं है। दूसरा क्या है, इसके हिसाब से ही जो हम लोग का देश का जो GDP है उसके हिसाब से जो डेप्ट है, जो आप उधारी लेते हो, डेप्ट टू जो GDP रेशियो है वो भी 60% के अंदर रहना है, जिसमें केंद्र सरकार का 40% होना चाहिए और राज्य सरकार को मिला के 20% होना चाहिए। लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो राज्य सरकार लोग का जो डेप्ट है वो 20% से ऊपर हो गया है, ठीक है ना, 22% हो गया है। और ये रिपोर्ट कौन लेके आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है, कैग लेके आ रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट जो एक अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए, जो AI इम्पैक्ट समिट है वो इस साल भारत में होने वाला है, ठीक, 2026 का भारत में होने वाला है, और कहाँ पे होगा, जनरली दिल्ली में होगा। दिल्ली में जो एक जो है भारत मंडपम है, ठीक है ना, भारत मंडपम है, वहाँ पे AI समिट होगा, और उसका जो बेसिक थीम भी है कि जो LLM सुने हैं, LLM, उसका स्वदेशी वर्णन जो है, स्वदेशी हम लोग भी मॉडल बनाना चाहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, LLM, ठीक है ना। उसको आप लोग सब जानते होगे, जेमिनी जानते होगे, ChatGPT जानते हो, वो एक तरह से क्या है, LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है। तो इस तरह से हम लोग ने आज का करंट ख़त्म किया, और इसीलिए आपको जो मेंस के लिए जो प्रैक्टिस करना है, भारत में FRBM एक्ट का उद्देश्य और प्रभाव क्या है, यह कैसे केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है और आर्थिक स्थिरता को योगदान देता है। आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।